हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नितेश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार प्रतियोगी परीक्षा में। प्रतियोगी परीक्षा जो ये सीरीज़ चला रहा है पॉलिटी की PYQ सीरीज़, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ये सीरीज़ जो भी है इसे शेयर ज़रूर करा करिए, अपने दोस्तों में शेयर करा करिए। शेयर करने से क्या होगा, दोस्तों में शेयर करने से क्या होगा, उनको भी एक कंटेंट मिल पाएगा जो परीक्षा में पूछा जा चुका है। परीक्षा में पूछे गए कंटेंट को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे पता लगता है कि हमारी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके बार बार यही क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, जिससे कि मेरा भी उत्साह बना रहे। लाइक भी करा करो। आज पहला क्वेश्चन है, 175 तक हम कर चुके थे, 176वां क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक अधिनियम के अनुसार। मैंने यहाँ ये की पॉइंट्स लिख दिए हैं, क्वेश्चन से चुराकर की पॉइंट्स लिख दिए हैं। आपको भी की पॉइंट्स को नोटिस करना है। मैं क्वेश्चन बोलूँगा, उसमें आप कैच करेंगे कि की पॉइंट्स क्या हैं और आंसर देंगे जल्दी जल्दी। अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, जिससे कि मुझे भी पता लगे किसे किसे पता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। 73वें संवैधानिक अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा? तो भाग 9 नौवां भाग जोड़ा। ठीक है, 9वां भाग जोड़ा 1992 में। ठीक है, 1992 में जोड़ा गया था ये 9वां भाग। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान है? स्वास्थ्य का अधिकार आर्टिकल 21A आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध हैं? किस भाग में है मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़रूरी हैं और ये भाग 3 में मौलिक अधिकार, ये पूछा गया है आपके MTS 2019 में इवनिंग शिफ्ट में। यदि आपके पास किताब है तो कोई बात नहीं, उसमें देखते रहो, मैं खोल के रख लो 176वां क्वेश्चन पॉलिटी का। अगर नहीं है किताब तो ये क्वेश्चन आप कॉपी में नोट करिए, जिससे कि आप भूलें नहीं। अगले दिन जब मैं क्लास लूँगा, नेक्स्ट क्लास आएगी, उससे पहले एक बार रिवीजन ज़रूर कर लिया करो। और ये हमारा अभी टॉपिक चल रहा है आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट्स एंड लिस्ट, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची। तो आज ही एक टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा, कल से हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये आज यहाँ 178 तक हो गए। अब 179 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? मौलिक अधिकार सूचीबद्ध हैं तो भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक विषय के रूप में कृषि संविधान के किस सूची में है? किस सूची में है कृषि? स्टेट लिस्ट। 3 सूची होती है हमारी, 3 सूची होती हैं। ठीक है, 3 सूची होती हैं, पर ये कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची, कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। संघ सूची क्या होती है? संघ सूची पर केवल संघ सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची क्या होता है? समवर्ती सूची होता है कि जिस पे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी बना सकती है। ठीक है। 180वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू हो सकता है? तो 356 आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? मूलतः कितने थे? जब बना था, जब पारित हुआ था तो मूलतः कितने थे? तो मूलतः कितने थे? 395 थे। ठीक है, 395 थे। भाग कितने थे? भाग 22 थे और 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची थी। अभी कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची में। ठीक है, 12 अनुसूची हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होगा? सुप्रीम कोर्ट जो एक बार आदेश दे देगा वो भारत में आने वाले क्षेत्र
जितने भी क्षेत्र भारत में न्यायालय के आते हैं, जो भी न्यायालय क्षेत्र आता है सभी के लिए बाध्य होगा, सभी के लिए मानना होगा। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 141 में। आर्टिकल 141 में कहा गया है कि सभी न्यायालयों द्वारा बाध्य होगा। किसका, कौन सा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया न्याय जो भी है घोषित किया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों द्वारा बाध्य होगा। 183वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के डैश का संबंध युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल से है। आपातकाल से है। आपातकाल किसमें? 352 में। आपातकाल किसमें? आर्टिकल 352 में। संसद और उसकी अनुसूची, संसद और उसकी समितियां, अनुसूची नहीं समितियां, और सदस्यों की सभा की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मूलन को मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में? तो सदस्यों के सभा की शक्ति, सदस्यों की सभा की शक्ति किस आर्टिकल में है? संसद के सदस्यों की सभा की शक्ति, सभा की शक्तियाँ किस आर्टिकल में? आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे मामले जो औचित्य प्रश्न नहीं हैं, वे मामले जो औचित्य प्रश्न नहीं हैं, 185वां क्वेश्चन है ये, उन्हें लोकसभा के नियम डैश के तहत विशेष उल्लेख के तरीके से उठाया जा सकता है। विशेष उल्लेख के तरीके से उठाया जा सकता है। विशेष उल्लेख के तरीके से उठाया जा सकता है। किस आर्टिकल द्वारा उठाया जा सकता है? से ये लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका जो नियम होते हैं, इनके जो नियम होते हैं, ये कौन से नियम को उठा सकते हैं? कौन से नियम को उठा सकते हैं? जो कानून में अभी तक नहीं थे, उन्हीं नियमों को ये उठा सकते हैं। जो व्यवस्था में अभी तक नहीं थे, उन नियमों को उठाया जा सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत उठाया जा सकता है? तो आर्टिकल 377 के तहत उठाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अनुसूची SC और ST के सीटों के आरक्षण, लोकसभा में SC और ST के सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 330 में दिया गया है। आर्टिकल 330 में दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से कौन सा अनुच्छेद जुड़ा हुआ है? तो 54वां अनुच्छेद। ये क्वेश्चन हमने कल भी करवाया था, रिपीट हो गया, एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है। आर्टिकल 54 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 188वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? वित्त आयोग को नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल करता है? 280, आर्टिकल 280। वित्त आयोग को नियुक्ति की शक्ति कौन सा आर्टिकल करता है? 280 करता है, 280 करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो थर्ड अनुसूची में है। थर्ड अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में शपथ भी। अब आप कहोगे कि शपथ क्या होता है जी? शपथ वो संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 3 में। संवैधानिक पदाधिकारी कौन? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, जितने भी ये संवैधानिक पदाधिकारी हैं। ठीक है। तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ। कैसे शपथ लेंगे? कौन इन्हें शपथ दिलाएगा? किसके द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाएगी? पद की शपथ। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 190वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? मंत्रिपरिषद कौन से आर्टिकल के तहत लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगा या उत्तरदायी होगा? कौन से आर्टिकल के प्रति? तो आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के
प्रति जवाबदेह होगा। भारतीय संविधान 191वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य सरकार के सदस्य, केंद्र और राज्य सरकार के संबंध से संबंधित है? कौन सा भाग है? तो भाग 11, केंद्र और राज्य सरकार के संबंध, ठीक है। और आर्टिकल कितने से कितने तक है? तो आर्टिकल 245 से 255 तक, ठीक है, आर्टिकल 245 से 255 तक। 192वां नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका CGL में पूछा गया क्वेश्चन है आफ्टरनून शिफ्ट में 2019 में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल करता है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता? 39A, आर्टिकल 39A समान न्याय और कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 39A। तो आप कहोगे कि याद कैसे होंगे सर ये हमें? तो ये याद करने की इन्हें कोई ट्रिक विरिक नहीं है, इन्हें याद करने का तरीका है कि इन्हें बार बार पढ़ा जाए। इनकी कॉपी बना लो एक और उसमें लिखते जाओ, और याद करने का तरीका यही है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, हफ्ते में 2-3 बार इसे पढ़ लोगे, ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन कभी भी छूटेगा नहीं, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? कौन सा आर्टिकल कहता है? तो 153 कहता है, एक राज्यपाल होगा। 153, राज्य में एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153 कहता है। 152 क्या कहता है जी? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति कहता है, के बारे में बताता है 152वां कुछ आर्टिकल। भारतीय संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 331 के तहत किया जाता था, अब नहीं किया जाता। अभी क्या है, संशोधन हुआ है और ये आर्टिकल जो था 331 ये हटा दिया गया। एंग्लो इंडियंस को मनोनीत अब नहीं किया जाता, राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों में लोकसभा में नामित नहीं किया जाता, ठीक है, एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया। भारत में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन की व्यवस्था करता है? नए राज्य की गठन की व्यवस्था कौन करता है? आर्टिकल 3 करता है, भाग 1 आर्टिकल 3, ठीक है। भाग 1 में कहा गया है केंद्र और राज्य, वो भाग 1 क्या कहता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन और स्टेट के बारे में बताता है। कौन बताता है? भाग 1 बताता है। उसका आर्टिकल 3 ये कहता है राज्य के गठन का प्रावधान, राज्य के गठन की व्यवस्था, ठीक है। भारत के संविधान के रिक्त स्थान अनुच्छेद के अनुसार सदन में बैठक की गणपूर्ति सदन के सदस्यों द्वारा कुल संख्या का 10वां भाग होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है कि सदन के 10वां भाग गणपूर्ति? मतलब कि गणपूर्ति क्या होता है? गणपूर्ति होता है कितने सदस्य जब सदन में होंगे तभी बैठक हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती, ठीक है। तो 10वां भाग होना ज़रूरी है। कौन सा आर्टिकल कहता है? सदस्य के 10वां भाग होना ज़रूरी है, तो आर्टिकल कहता है 100, आर्टिकल 100 कहता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और ये टॉपिक जो अभी चल रहा था अनुसूची, अनुच्छेद और भाग और सूची, तो अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची जो टॉपिक चल रहा था आज ये ख़त्म हो जाएगा और कल से चलेगा आपका। कल से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है? तो संविधान में कुछ कमियां भी रह गई थी, उन्हें सही करना भी तो ज़रूरी है, समय समय पर परिवर्तन करना भी तो दिया गया ज़रूरी है। तो अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया है संविधान में? अमेंडमेंट ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट लिया गया है। अमेंडमेंट कल से हम पढ़ेंगे और आज के इस लास्ट क्वेश्चन को भी पूरा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 124, आर्टिकल 124
आर्टिकल 124(2) के द्वारा, आर्टिकल 124(2) के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो आज ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका। ये 2-3 दिन से चल रहा था, जो आज ख़त्म होता है। और हम जल्दी जल्दी ये पॉलिटी के 25-25 क्वेश्चन जो कर रहे हैं, ये पॉलिटी के 25-25 क्वेश्चन आपके 500 क्वेश्चन है लगभग, 10-12 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी चलेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट जो जीएस में पूछे जाते हैं मैं इसी चैनल पर आपके लिए करवाने जा रहा हूँ। और ये बहुत ही ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूर करना है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करा करिए, जिससे कि मुझे उत्साह मिल सके। उत्साह मिलेगा तो मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊंगा, अच्छी तरह बताऊंगा, अच्छी तरह समझाऊंगा। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों। जय हिंद।